हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया है कि सीबीएसई ने अपने टर्म 1 और टर्म 2 के लिए सिलेबस अनाउंस कर दिए हैं और मैंने क्लास 11th के लिए फ़िज़िक्स का डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस से रिलेटेड। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप फिज़िक्स को देख लीजिए। अब हम केमिस्ट्री पर बात करेंगे कि टर्म 1 में और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज होने वाला है और आपको कैसे पढ़ना है। और ये सारी स्टडी मटेरियल्स आपको हमारे चैनल पर भी मिल रही हैं। मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स डालने शुरू कर दिए हैं क्लास 11th के, और फिजिक्स के भी मैं डाल रहा हूँ, इवन मैथ्स के भी आ रहे हैं। तो 11th के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट हमारे इसी चैनल जीनियस एकेडमी पर मिल जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर ट्यून रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं टर्म 1 के सिलेबस के ऊपर कि कौन कौन से चैप्टर को पहले टर्म में रखा गया है। फिर से आपको जस्ट 1 मिनट में आपको याद दिला देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का, उसका एग्ज़ामिनेशन टर्म 1 के लिए आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो नवंबर दिसंबर में होना है। और इसके लिए जो पैटर्न रहेगा वो प्योरली एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर रहेगा, जो कि आप OMR शीट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका स्कूल में भी हो सकता है। अगर कोविड का सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो स्कूल में ही जा कर के आप OMR शीट में 90 मिनट का ये पेपर देंगे। ठीक है, और अगर सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट रहती है कोविड की तो फिर आप घर में ये पेपर देंगे। लेकिन ये प्योरली MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और पूरा पेपर MCQs पर ही रहेगा। केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। प्योरली MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं इस पर हम बात करते हैं कि पहले टर्म में जो नवंबर दिसंबर में आपको लिखना है, यानी 3 महीने हैं अभी आपके पास, अगस्त सितंबर और अक्टूबर। इन 3 महीनों में आपको कितने चैप्टर प्रिपेयर करने हैं और किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है। अगर आपको वेटेज मालूम रहेगा तो आप ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर को पहले प्रिपेयर करेंगे और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो को सेव करके रखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ बताता हूँ आप अपनी कॉपी में उनको नोट कर लीजिए और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा इसी पैटर्न के हिसाब से जो भी टर्म 1 के लिए सिलेबस है उसी चैप्टर्स को पहले हम लोग टर्म 1 से पहले पहले कवर करें अपने चैनल पर, और इसके MCQs भी बहुत जल्दी हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं और उनका क्या वेटेज है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये सामने दिख रहा है आपको। 7 चैप्टर आपके टर्म 1 के लिए रखे गए हैं और इसके बाद अलग से बाकी के चैप्टर्स टर्म 2 के लिए रखे गए हैं। आपका सिलेबस 50-50 डिवाइड हो गया है टर्म 1 और टर्म 2 में। हाँ, मैंने फिजिक्स का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि देखिए फिजिक्स के अंदर ब्यूटी ये रखी गई है कि चैप्टर वाइज बिल्कुल सीक्वेंस से, सीरीज से फर्स्ट टर्म के लिए बनाए गए हैं और सेकंड टर्म के लिए बनाए गए हैं। उसमें शुरू के 8 चैप्टर रखे गए थे फिजिक्स में, शुरू से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक, ग्रेविटेशन तक फर्स्ट टर्म के लिए रखे गए थे। और चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14-15 तक जो भी आपका बनता है ऑसिलेशन और वेव का, वहाँ तक आपके सेकंड टर्म में रखे गए थे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज कह लीजिए। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं किया गया है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसको कंप्लीट पैकेज बनाया गया है, तो अलग अलग चैप्टर अलग अलग जगह से उठाए गए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर क्या हैं और कैसे हैं। आप सब जानते हो केमिस्ट्री जो भी आप 11th-12th में पढ़ते हो, केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक तो आपका रहता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आपका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो 3 पार्ट में आपकी केमिस्ट्री डिवाइड रहती है। अब यहाँ पर जो भी पैटर्न बनाया गया है टर्म 1 और टर्म 2 का, इसमें विशेष यही ध्यान रखा गया है कि ये तीनों पोर्शन आपके टर्म 1 में भी आपको मिले और टर्म 2 में भी आपको ये तीनों पोर्शन मिले। तो इसी चीज़ का ख्याल रखते हुए पेपर डिज़ाइन किया गया है या सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, अपन बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से कौन से चैप्टर उठाए गए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन से चैप्टर उठाए गए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन से चैप्टर उठाए गए हैं और किसका क्या वेटेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 ये नॉर्मल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है।
फिजिकल केमिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन 2 चैप्टर का वेटेज सीधे सीधे 11 नंबर है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो सीधा आपका 11 नंबर प्रिपेयर हो जाता है। और बहुत आसान से चैप्टर हैं दोनों ही, और दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 बुक में अगर आप देखेंगे, और ये है चैप्टर नंबर 2 बुक के हिसाब से। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर मिला करके आपके 11 नंबर आपको सिक्योर करवाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 तो हमने स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करना शुरू कीजिए। उसके बाद 3rd चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। इसको सिर्फ एक चैप्टर का वेटेज देखिए 4 नंबर। अगर आप सिर्फ ये एक चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो सीधा आपका 4 नंबर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग से लेके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3 हो गए। उसके बाद अगला देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 4 बनता है, चैप्टर नंबर 4। और इस अकेले चैप्टर नंबर 4 का वेटेज देखिए 6 नंबर का है। तो सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है टर्म 1 के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा वेटेज हो। और इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, चैप्टर नंबर 4 का, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सीधा 6 नंबर का आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाऊँगा भी, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर देखिए 4 चैप्टर शुरू से, चैप्टर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सीरियल के हिसाब से आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर हो गए स्टार्टिंग के। उसके बाद अब यहाँ से देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है बीच में, 1-2 चैप्टर इनऑर्गेनिक्स उन्होंने उठाया है। जैसे ये 5वां चैप्टर देखो रिडॉक्स, ये अगर आप बुक में देखोगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 बनता है, सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको ये। और उसके बाद हाइड्रोजन, ये आपका चैप्टर नंबर 9 बनता है, जस्ट रिडॉक्स के बाद वाला चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाए गए हैं। ऊपर के 4 चैप्टर फिजिकल हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, और ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाए गए हैं। और इन दोनों चैप्टर को मिला करके कितना वेटेज दिया गया है, 5 नंबर का। तो ढाई नंबर आप दोनों चैप्टर से मान सकते हो। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत इजी हैं, बहुत कम चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, बहुत जल्दी प्रिपेयर भी हो जाता है। तो चलिए ये 2 चैप्टर मिला के 5 नंबर का है। ऊपर का मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्डिंग अकेला 6 नंबर स्कोर करवाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब ये पैकेज कौन कौन सा हो गया जी, देखिए शुरू से 4 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए। उसके बाद ये 2 चैप्टर रिडॉक्स और हाइड्रोजन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला देखिए 7वां चैप्टर जो इन्होंने बांधा है, वो आपको बुक में मिलेगा 12वां चैप्टर के नाम से। इस चैप्टर का नंबर क्या है जी, 12, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये बुक में आपका 12 नंबर का चैप्टर है और ये बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक में से सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं आपकी बुक में, तो उसमें से एक चैप्टर आपको टर्म 1 में दे दिया गया है। और देखो इसका वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर का वेटेज कितना है, 9 नंबर। तो आपको ऑर्गेनिक पर विशेष ध्यान देना है, विशेष। और इसमें नॉमेनक्लेचर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आता, सिर्फ कंपाउंड का नाम कैसे रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूल क्या हैं, दुनिया भर के नियम है, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज की बात अगर करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, सीधा 9 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे देखो 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का और एक सिंगल चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया है। इस तरह से 7 चैप्टर आपके टर्म 1 में रखे गए हैं। और ये टोटल मिला करके कितनी मार्क आपको अचीव करवाएगा, 35 नंबर। तो 35 नंबर का आपका MCQs का पेपर होना है स्कूल में। ठीक है जी, ओके। अब इसके अलावा देखो टोटल पेपर आपका पहले 100 मार्क्स का होता था, जिसमें से 70 नंबर की थ्योरी होती थी, 70 मार्क्स की थ्योरी होती थी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो इस थ्योरी का डिवीज़न किया गया है 2 भाग में। तो 2 भाग कितने कितने का बनेगा, 35 और 35 का बनेगा। ये भी 35 और ये भी 35। तो पहला टर्म आपका 35 नंबर का थ्योरी बना और दूसरा टर्म भी 35 नंबर का थ्योरी बनेगा। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 35 मार्क्स का आपका MCQs थ्योरी पेपर बना, ठीक है, जो कि 90 मिनट का होना है। ओके, अब 30 नंबर जो प्रैक्टिकल के रह जाते हैं, 100 में से 70 थ्योरी और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के भी 2 टुकड़े हुए और 15 नंबर आपका यहाँ पर जुड़ेगा टर्म 1 में और 15 नंबर प्रैक्टिकल का टर्म 2 में जुड़ेगा। इस प्रैक्टिकल में तो देखो 8 नंबर सीधे सीधे आपके एक्सपेरिमेंट का आपको मिलता है, 2 नंबर आपके रिकॉर्ड का मिलता है, जो भी आप
रिकॉर्ड वगैरह बनाते हो, और 5 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो ये मिला के 15 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल होता है। 35 और 15 मिला के टोटल मार्क्स कितना हुआ? 50 नंबर। तो 50 नंबर टोटल का आपका टर्म 1 का पेपर होने वाला है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आ गए, क्या क्या वेटेज है, वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए नीचे चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, अंदर से क्या क्या चीज़ें कटी हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं, उस पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। हमारे कंसेप्चुअल लेक्चर्स आते हैं, उसको आप देखिए, वहाँ पर हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने इस साल के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तीसरा चैप्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं डिटेल से बाद में सारी चीज़ें बताऊँगा। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग चौथा चैप्टर, उसके बाद 8वां चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत छोटा सा है, देख लो। हाइड्रोजन भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और मैं बहुत डिटेल से आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, ये हमारा टर्म 1 के लिए सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस के लिए। एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, टर्म 1 के लिए MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। थ्योरी पेपर नहीं होना है कि आपको पूरा पूरा डेरिवेशन रटना है या पूरा पूरा सेंटेंस रटना है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको MCQs प्रिपेयर करना है, तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे। यानी कॉन्सेप्ट को समझिए, MCQs बनाइए। MCQs बनाने के लिए अब आप किस बुक को रिफ़र करेंगे, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जब ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में अच्छी किताबों के लिंक भी दे दूँगा, जिससे आपके MCQs का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उन किताबों को बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अपने चैनल पर MCQs की सीरीज़ लाने की, तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप लोग किताबें परचेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं अपन सेकंड टर्म की। ये प्रैक्टिकल का डिटेल जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मैनुअल क्या क्या है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद टर्म 2 के सिलेबस पर आते हैं। अब जो टर्म 1 में सिलेबस छट गया 50% और जो रह गया है, बचा हुआ सिलेबस टर्म 2 में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले 6 चैप्टर का आपका ये बना है सेकंड टर्म, और उसमें कितने चैप्टर थे? 7 चैप्टर। टर्म 1 में 7 चैप्टर आ रहे हैं और टर्म 2 में 6 चैप्टर सिर्फ पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, पहला चैप्टर सेकंड टर्मिनल के लिए रखा गया है आपके स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आपका बुक में जब आप देखोगे तो ये 5वां चैप्टर बनता है, 5वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 बनता है बुक में, तो ये 6वां चैप्टर हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम 7 नंबर का चैप्टर बनता है। तो ये लगातार चैप्टर आ गए ना। फर्स्ट टर्म में चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूअस आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से। सेम यहाँ पर भी फिजिकल केमिस्ट्री से ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं लगातार, चैप्टर 5, 6 और 7 लगातार 3 चैप्टर। और इन तीनों चैप्टर का वेटेज देखो कितना है, 15 नंबर। तो अगर आप ये तीनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। थोड़े से इसमें कठिन चैप्टर हैं, जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को। इक्विलिब्रियम भी थोड़ा सा कठिन लगता है क्योंकि इसमें लॉग वगैरह आ जाता है। अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है, लॉगरिथम, तो उसके लेक्चर्स डले हैं हमारे चैनल पर, जा करके आप लॉग को डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा है और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के यहाँ पर फिर से उठाए गए हैं, जैसे आपके टर्म 1 में उठाया गया था रिडॉक्स और हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक का। यहाँ से एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट उठाया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट आपका बनता है 10वां चैप्टर बुक में, और सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपका बनता है 11वां चैप्टर। ठीक है जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 11वां चैप्टर हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट 10वां चैप्टर हो गया। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन है, और ये तीनों क्या थे? ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन थे। ठीक है, अब बच गया ये लास्ट वाला एक, हाइड्रोकार्बन्स। बुक में आपको ये चैप्टर नंबर 13 का मिलेगा, और ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, चैप्टर नंबर 13। हाँ, अब हम बात करते हैं देखो वेटेज की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 10 और पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर ये मिला करके अकेले 11 नंबर आपका स्कोर करवाएंगे। तो अगर आप ये 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो, पूरा थ्योरी है, सिर्फ आपको स्टोरी याद रखनी है।
अब यहाँ पर आपको स्टोरी याद रखनी है, अच्छे से डेरिवेशंस आएंगे तो वो करने हैं, चीज़ों को अच्छे से याद करना है उसके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है, MCQs नहीं होना है, ये भी याद रखेंगे आप। अब ये 2 चैप्टर मिला करके आपका 11 नंबर सिक्योर कराते हैं, यानी सीधे सीधे आप मान सकते हैं 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन हर चैप्टर से बनेंगे, 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी तगड़ा वेटेज ये दे के जाएगा। 2 चैप्टर बड़े आसान है, अच्छे से प्रिपेयर इसको करना है। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो हाइड्रोकार्बन फिर इजी हो जाता है। और ये भी अकेला देखो 9 नंबर दे के जाएगा, जैसे इसके पहले वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे के जा रहा था। तो इसमें वेटेज ठीक ठाक रखा गया है, टर्म 1 और टर्म 2 में सेम वेटेज रखा गया है। तो मैं तो बोलता हूँ आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए। 9-9 नंबर का सवाल है, एक चैप्टर 9-9 नंबर दे के जा रहे हैं। तो अगर आपने दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपके 18 नंबर ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। बहर कैप टर्म के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको ये पूरा स्टोरी सुना दिया, आप समझिए ध्यान से। देखो सेकंड टर्म जो आपका होना है, सेकंड टर्म वो प्योरली आपका MCQ बेस्ड नहीं होगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है। यानी आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो थ्योरी वाला एग्ज़ाम होगा। स्कूल में जाके आपको पूरा बाकायदे जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम लिखते हो पेपर में, उस तरह से लिखना है सारी चीज़ें। थोड़े बहुत MCQs भी रहेंगे इसमें, लेकिन ज़्यादातर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेगा, केस बेस्ड स्टडी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और लंबा चौड़ा पेपर रहेगा जैसे हर बार रहता है। और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, और स्कूल में होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और OMR शीट पर नहीं होगा, आपके सादा पेपर में होगा, जैसे आपकी एग्ज़ाम कॉपी होती है आंसर शीट, उसमें होना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन आता है तो वापस से यही पेपर 90 मिनट का हो जाएगा, और ये भी प्योरली MCQ बेस्ड होगा। इसलिए MCQs तो हर चैप्टर से आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हम नहीं जानते बाद में चल के क्या सिचुएशन हो जाए, हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो सेकंड टर्मिनल का पेपर भी आपका MCQ बेस्ड ही होगा 90 मिनट का। तो इसके भी MCQs आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन चैप्टर्स के डिटेल, कि यहाँ पर हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से क्या कटा है क्या हटा है, उस पर हम बाद में डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपने कंसेप्चुअल लेक्चर्स में। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ पर भी टोटल 35 नंबर का है, सेकंड टर्म में भी टोटल आपका 35 नंबर का थ्योरी आएगा, और यहाँ भी 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, और टोटल 50 नंबर का आपका सेकंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होना है। तो 50 नंबर आपका T1 से और 50 नंबर T2 से, टोटल 100 नंबर हो गए। इसमें 70 नंबर थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 15-15 मिला के। तो ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री क्लास 11th का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे, हर चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ देना है। तो इसको आप अभी फ़िलहाल बढ़िया से नोट कर लीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर रेगुलर वीडियो आ रही हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, तो वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने प्रैक्टिकल्स के भी टॉपिक देख लीजिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाना है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 11th के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।